तो लास्ट सेशन में हमने कुछ विजुअल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड गाइडिंग। हम्म। हेलो। ओके। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ विजुअल्स के बारे में डिस्कस किया था एंड डिजाइनिंग पार्ट डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम अगेन कुछ विजुअल्स के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट पावर बीआई के डिफरेंट फीचर्स। बेसिकली एक इम्पोर्टेंट फीचर है फिल्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? उसके बाद अगर टाइम बचता है तो और चीज़ें देखते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टेक दिस पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जनरली प्रेफरेबल होता है जब आपके पास जो कैटेगरी हो वो लिमिटेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं हो, या फिर जो भी आप बिजनेस इंफॉर्मेशन दिखा रहे हो किसी फैक्ट वैल्यू पे, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाता है। यस, विल कवर बट कुछ बेसिक्स कवर होंगे। ओके, एंड सो लेट्स टेक एग्जांपल। वी हैव कैटेगरी एंड देन सेल्स। तो अभी आप देखोगे ये हमारे पास तीन कैटेगरियां, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी एंड ऑफिस सप्लाईज। ओके। अब एक्चुअल में अगर ये बहुत ज्यादा कैटेगरी होती तो ये मैसी लगता। तो ये सजेस्टेड है कि जो पाई चार्ट है उसका यूज हमको जब करना चाहिए जब हमारा जो भी हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो, जो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं उसकी कैटेगरीज या बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस टेक्स्ट है वो कम कैटेगरी होनी चाहिए उसकी। अगर लेट से हम अगर इसमें मंथ लेंगे तो मंथ 12 मंथ आ जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जब कोई कम कैटेगरी हो उसके लिए ये हम यूज करते हैं। उसके बाद सिमिलर होता है हमारा डोनट चार्ट। तो हम मतलब डिपेंडिंग ऑन द लाइक विजुअल विजुअल कैटेगरी, लाइक दोनों का फीचर्स सेम ही है। अ, हम किसी सिनेरियो में डोनट भी ले लेते हैं, पाई चार्ट भी ले लेते हैं। अगर कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डोनट की तो वैसा कर सकते हैं, अदरवाइज पाई चार्ट भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अभी आप ये देख रहे हो पाई चार्ट में इसकी जो वैल्यू है वो हमें अभी इसकी परसेंटेज दिख रही है और सेल्स दिख रही है डिफरेंट कैटेगरीज की। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे कैटेगरी दिख रही है। तो थोड़ा सा इसका साइज बड़ा इंक्रीज कर देते हैं सो दैट क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं, ये हमारा हेडर है। अगेन हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लेट से सेल्स बाय कैटेगरी लिखना है मुझे, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं इसका अगेन साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी हम चीज़ें देख चुके हैं। एंड उसके बाद अगर मुझे इसका अलाइनमेंट करना है तो अलाइनमेंट कर सकता हूँ। एंड ये थोड़ा सा हाईलाइट हो तो इसके लिए हम जनरली कोई विजुअल सॉरी इसका टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ भी टाइटल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द टाइटल एंड देन विजुअल। अब इसके जो स्लाइसेस हैं, अगर हमें उसका साइज इंक्रीज करना है या उसका कलर चेंज करना है, सॉरी, तो उसके लिए हम बाय डिफॉल्ट ये तीनों कलर आ रहे हैं, यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको कलर कोड मिलता है तो आप मोर कलर्स पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और नहीं मिलता तो आप जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो जनरली क्या होता है जब कलर कोड मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक, आपको कोई 5-6 कलर कोड मिल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप
चेंज करते रहते हो। लेट से आपको कोई 6 कलर कोड मिल गए, अब उसमें 6 में से आपने कोई 3 कलर कोड इसमें डाल दिए, जस्ट क्लिक किया, मोर कलर्स किया, एंड आपने कलर कॉपी किया होगा वहां से, कोड एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, उसके बाद हम जाते हैं डिटेल्स लेवल पे। अब डिटेल्स लेवल में पहले जो वैल्यूज है उसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, लेट्स से 50, थोड़ा बेटर है। ओके, 18 कर लेते हैं फॉर द टाइम भी। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो लेवल ऑफ कंटेंट है, लेवल कंटेंट्स है, उसमें आप क्या दिखाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है ये इसकी टोटल वैल्यू, एंड इसने 100% में, मतलब 100% में ये डिवाइड हो गया, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये कैटेगराइज हो गया। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हो। अगर आप केवल कैटेगरी दिखाना चाहते हो तो यहाँ केवल कैटेगरी शो होगी। सी, टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाई, फर्नीचर, एंड आप जब इस पे ओवर करोगे तो आपको स्पेसिफिक सेल्स दिख जाएगी। उसके बाद उसके अलावा भी हम मल्टीपल ऑप्शंस, अगर केवल डेटा वैल्यू दिखाना चाहते हो, आप परसेंटेज नहीं दिखाना चाहते, तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ टोटल दिखाना चाहते हो तो परसेंटेज, केवल परसेंटेज शो होंगे इसमें। एंड कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू दिखाना चाह रहे हो तो वो भी ऑप्शन है। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको क्या दिखाना। अगर आप यहाँ पर लेजेंड दिखा रहे हो, जनरली क्या करते हैं हम ये लेजेंड्स ऑफ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्पेस ज़्यादा ले रहा है, इसलिए। ओके, तो मोस्टली हम जो दिखाएंगे वो यही दिखाएंगे जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज ऑफ टोटल। बट हाँ, किसी किसी सिनेरियो में कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अगेन ये कहाँ पर है, हमारे डिटेल लेवल्स में जाके, विजुअल में जाके, डिटेल लेवल्स में जाके, ये लेवल कंटेंट में जाके। ओके, उसके बाद आप ये देख रहे होगे पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब है, ये अभी आउटसाइड में शो हो रहा है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप इनसाइड दिखाना चाहते हो तो ये वैल्यू इनसाइड आ जाएगी। ओके, अगर आप प्रेफर आउटसाइड दिखाना चाह रहे हो तो प्रेफर इनसाइड। तो ये आउटसाइड इनसाइड ये ऑलमोस्ट बेसिकली, मतलब मैन जो ऑप्शन यूज होते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आउटसाइड एंड इनसाइड। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसका भी, अगर हमको कलर ये ब्लैक में आ रहा है, अगर आपको कलर इसका भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ब्लू कलर में आपको टैक्स वैल्यू शो करनी है, या किसी और कलर में टैक्स वैल्यू शो करनी है, तो सब टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये लेजेंड है, ये मैंने ऑफ कर दी। अगर हम जो लेजेंड लेफ्ट साइड में आ रहे थे वो नहीं देखना चाहते, एंड उसमें भी पोजीशन का ऑप्शन है, आप कहाँ पे देखना चाह रहे हैं लेजेंड। ओके, टेक्स्ट, अगेन इसका भी साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेट्स टू 50। तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बेटर दिख रहा है। इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं, ब्लैक में नहीं दिखाना चाह रहे हैं, जिस भी कलर में दिखाना चाह रहे हैं वो कलर्स में हम दिखा सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो ये सेंटर राइट में शो हो रहा है, अगर आपको टॉप लेफ्ट में दिखाना हो तो टॉप लेफ्ट में आ गया। हम्म, सेंटर लेफ्ट में दिखाना हो सेंटर लेफ्ट में आ गया। तो ये सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो, टॉप राइट में दिखाना हो या सेंटर में। ठीक है, मोस्टली हम इसको ऑफ कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मतलब हमारे जो ग्राफ बनते हैं इस तरीके के, अगर हमें मल्टीपल ग्राफ बनाने हैं, जैसे सेल्स बाय कैटेगरी। ओके, अब ये 3 ग्राफ हो गए हमारे पाई चार्ट के। अब हम इसका लेजेंड ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस बच जाएगा, तो उसके हिसाब से हम विजुअल्स ज़्यादा बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं।
क्योंकि एनीवेज आप जब उस पर ओवर करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है। सी जैसे किया मैंने कि कैटेगरी टेक्नोलॉजी एंड ये सेल्स। एंड यहाँ पर आप अगेन यहाँ पे जाके आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये कैटेगरी था, लेट्स से मैं रीजन कर दूंगा, यहाँ पे कैटेगरी को हटा दी तो ये रीजन हो गया। उसके बाद अब सी 4 रीजन्स थे तो 4 रीजन में आ गया। उसके बाद लेट्स से ये थर्ड में मैंने शिफ्ट नोट कर दिया, ये शिफ्ट नोट में आ गया। 4 5 हमारे पास, तो आई थिंक 4 5 तक कैटेगरी हो तब तक हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका या डोनट का, दोनों में से किसी का। ओके। जनरली जब 5 कैटेगरी होती हैं उस समय हम ये एक, हाँ, ट्री मैप भी प्रेफर करते हैं। जब 5 कैटेगरी होती है तो उसमें भी हमें इस तरीके से दिख सकता है डिवाइडेशन। फिर आप सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो इसे। एंड इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो ऑप्शन हमने खैर लास्ट उसमें देख लिया था। ओके। अब हम बात करते हैं फिल्टर्स की कुछ। हमने मल्टीपल विजुअल्स देख लिए, जो विजुअल्स रह गए हैं वो आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और हम अगर नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके। मैं आपको एक बार मैट्रिक्स और दिखा देता हूँ। तो मैट्रिक्स में बेसिकली दो, ये मैट्रिक्स और टेबल ये भी दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली यूज होती है। टेबल तो सिंपल है कि जब आपको मतलब डिटेल लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन देनी हो। तो एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ। ओके। तो सिमिलरली मैं आपको ये भी बता देता हूँ दूसरे पेज के साथ साथ कि पावर बीआई में हमारे पास ये ऑप्शंस रहता है कि आपने, हमने शुरू में डिस्कस किया था जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पावर बीआई के, उसमें से एक होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पेजेस, मतलब जो आपकी रिपोर्ट होगी वो एक पेज पे भी हो सकती है एंड मल्टीपल पेजेस पे भी हो सकती है, तो उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। एंड डैशबोर्ड आपका क्या होता है? डैशबोर्ड आपका होता है जो कि सिंगल पेज इंटरफेस होता है, हमेशा एक ही पेज पे होता है। तो जो आपका डैशबोर्ड है वो यहाँ पर नहीं बनता, वो बनता है पावर बीआई सर्विस में। यहाँ पे आप रिपोर्ट बनाते हो। लेट से आपकी ये रिपोर्ट है, मतलब आपके सेल्स में है 4 5 विजुअल्स, पेज 1 में है कोई 5 विजुअल, पेज 2 में है कोई 5 विजुअल। ये रिपोर्ट आपने पब्लिश कर दी। उसे पब्लिश करने के बाद आप इन तीनों पेजों में से कुछ कुछ ग्राफ सिलेक्टेड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। और वो ग्राफ, जैसे इसमें 6 विजुअल्स हैं, आप इसमें से कोई 2 या 3 विजुअल्स सिलेक्ट करके डैशबोर्ड में डाल सकते हो। फिर पेज 1 में से कोई विजुअल्स डाल सकते हो, फिर पेज 2 में से कोई विजुअल डाल सकते हो। तो इस तरह का जो बेसिकली सिंगल पेज इंटरफेस होगा उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जो कि हम पावर बीआई सर्विस में क्रिएट करते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। ओके। अब हम डिस्कस कर रहे थे टेबल के बारे में। तो टेबल हमेशा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं हम। हमको डिटेल डिटेल इंफॉर्मेशन शो करनी हो, लेट्स से मुझे कस्टमर आईडी शो करनी है, कस्टमर नेम लेना है, उसकी कैटेगरी क्या थी, प्रॉफिट क्या था, सेल्स क्या थी, रीजन, प्रोडक्ट नेम। तो इस तरीके से जब हमको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस केस में हम टेबल यूज करते हैं। अगेन इसका भी हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेटिंग में नहीं जाएंगे, वो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि लेट्स से वैल्यू मैंने 15 कर दी। तो ये तो मेरी वैल्यूज हो गई बेसिकली। एंड उसके बाद ये मेरा कॉलम हेडर है, तो कॉलम हेडर का साइज मैं थोड़ा सा और ज़्यादा दे दूंगा, जैसे उसका 15 दिया है तो उसका 18 दे सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एंड
उसके अलावा हम यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कस्टमर आईडी है, बट बिजनेस को आईडी से मतलब बिजनेस टर्म में अगर हमको डिटेल देनी है, तो हम लेट्स से कस्टमर आईडी की जगह कस्टमर नंबर देना चाह रहे हैं, कस्टमर अंडरस्कोर नंबर। ओके। कस्टमर नेम की जगह नेम देना चाह रहे हो या जो भी देना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो भी नेम है वो देना चाह वो क्लियर मतलब वो सिंपली लिख देंगे। जैसे यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट है, तो देयर इज नो सेंस तो हम यहाँ पे केवल प्रॉफिट लिखेंगे, यहाँ पे केवल सेल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम वैल्यू, और वैल्यू हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे इसे ड्रैग किया, ड्रॉप किया, यहाँ पे भी जैसे मुझे प्रोडक्ट नेम कस्टमर नंबर के बाद चाहिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ओके। उसके अलावा अगर मुझे इसकी कलर भी चेंज करना है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, वैल्यूज में जाके। जैसे टेक्स्ट कलर मेरा ब्लैक है एंड बैकग्राउंड कलर मेरा वाइट है, अल्टरनेट बैकग्राउंड कलर आप ये देख रहे हो वाइट, और इसमें आ रहा है, एक मिनट में करके बताता हूँ, लेट्स से ब्लू किया मैंने एंड इसको लाइट ब्लू किया। ओके। एंड फिर उसके बाद टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर दिया एंड अल्टरनेट टेक्स्ट कलर भी वाइट कर दिया। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको करनी है। तो हमने दोनों ब्लू करके इसे वाइट कर दिया। ओके। ये टोटल्स इसमें शो हो रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे टोटल वैल्यू। अगर आपको नहीं दिखानी तो आप टोटल्स पे क्लिक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। ये कॉलम हेडर, अगर इसकी भी आपको कुछ टेक्स्ट कलर वगैरह या बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, अगर मान के चलो सिमिलर ही रखना है तो यू कैन डू दैट एज। ओके। एंड फिर अगर मान के चलो इसे बोल्ड करना है, सिंस ये हेडर है, इसका हेडर का अलाइनमेंट लेफ्ट में रखना है या राइट में, तो वो भी कर सकते हो। हाउ टू यूज स्केटर चार्ट। हाउ टू यूज स्केटर चार्ट, ये एक्चुअली अभी हम या तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, या फिर मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग कंसीडरिंग टाइम। ओके। सो दिस इज अबाउट द टेबल। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स बेसिकली हम यूज करते हैं यहाँ पे हमको रो एंड कॉलम में वैल्यू दिखानी है। ओके। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कैटेगरी है, लेट्स से, एंड सब कैटेगरी है, एंड सेल्स है। ओके। या फिर एक और बेटर एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको इससे। तो हमारे पास लेट्स से ईयर है, ईयर हम इसमें ले लेते हैं, एंड देन मंथ ले लेते हैं कॉलम। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे वैल्यूज हमको, कॉलम हेडर पर साइज इंक्रीज कर लेते हैं, दैट्स इट। ओके। तो हेडर्स, अब हमको सेम ग्राफ में जब रो एंड कॉलम में इंफॉर्मेशन देखनी है, तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है कि ईयर एंड मंथ लेवल पे हमें डिफरेंट कैलकुलेशन देखनी है, तो उस समय हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो सी, यहाँ पे एक ईयर है हमारे पास बेसिकली कॉलम, एंड एक मंथ कॉलम है एंड वैल्यूज है। तो ईयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ईयर्स है, तो हम सेम ही रो में
उसके साथ मल्टीपल कॉलम वैल्यू पे कंपेरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं 2014 में जनवरी में कितनी सेल्स थी, 15 में कितनी थी, 16 में कितनी थी, एंड 17 में कितनी थी। तो फॉर ऑल द मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ईयर्स, तो इसके लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। ओके। एंड इसमें अगेन शो डेटा करना है तो हम शो एज ए टेबल कर सकते हैं। उसके बाद बैक टू रिपोर्ट, सिमिलरली इसमें ओके। सो नाउ we'll discuss about the important feature of Power BI, like filter। फिल्टर, अब फिल्टर जो है कितने तरीके से हमारे पास होता है पावर बीआई में। कुछ ऐसा होता है जो हम पे ऑप्शन होता है करने का, और कुछ ऐसा होता है जो कि इनबिल्ट होता है जो हमको दिखता नहीं है बट एक्चुअल में वो फिल्टर हो रहा है। ओके। तो एक्चुअल में हम इसको बेसिकली हमारे पास दो तरह के कंटेक्स्ट होते हैं, वो मोस्टली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट हम थोड़ा सा फिल्टर कंटेक्स्ट इस क्लास में हाई लेवल बेसिकली समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो फिल्टर कंटेक्स्ट का मतलब है, कंटेक्स्ट का मतलब वो होता है कि वैल्यू आपकी जो है फिल्टर हो रही है किस किस लेवल पे, मतलब हम फिल्टर कंटेक्स्ट जो पावर बीआई में है वो कैसे कैसे होता है, बेसिकली वैल्यू डेटा की फिल्टर कैसे होती है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ फिल्टर कंटेक्स्ट जो कि आपकी लाइक सेट ऑफ वैल्यू पे अप्लाइड होते हैं बिफोर इवन राइटिंग एनी डेक्स। सो जनरली हम डेक्स लिखते हैं तब इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिल्टर कंटेक्स्ट एंड रो कंटेक्स्ट। तो ये डेक्स से रिलेटेड है, बट अब कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने ये सेल्स बाय कैटेगरी लिखी। ओके। अगर हम देखें तो फिल्टर हम कर सकते हैं स्लाइसर से, फिल्टर हम कर सकते हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे। टाइप ऑफ फिल्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। विजुअल लेबल फिल्टर, रिपोर्ट लेबल फिल्टर, एंड देन पेज लेबल फिल्टर एंड डेल थ्रू फिल्टर। तो ये फिल्टर्स हम देखेंगे वन बाय वन। तो हम किस किस के थ्रू कर ले, स्लाइसर के थ्रू डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, टाइप ऑफ फिल्टर्स इन सबके थ्रू डेटा को फिल्टर्स कर सकते हैं। एंड कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इनबिल्ट हैं, जो कि अपने आप हो रहे हैं पावर बीआई की कैपेबिलिटीज में, मतलब इंटरनल कोडिंग लिखी है उसके अकॉर्डिंग। तो वो किस पे होते हैं, आपके डेटा मॉडल के बेसिस पे होते हैं कि आपने कैसे डेटा मॉडल किया है, क्या रिलेशनशिप बनाए हैं, उसके बेसिस पे फिल्टर्स होते हैं। प्लस आपका जो भी मतलब डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रिलेशनशिप, एंड आपका जो फिल्टर है वो मल्टीपल लेवल पे भी होता है। हम मल्टीपल लेवल पे कैसे होता है वो भी हम समझेंगे, मल्टीपल लेवल का मतलब क्या है वो समझेंगे एक्चुअली में। ओके। एंड आपका एक फिल्टर होता है जो कि आपका एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के अकॉर्डिंगली वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो मैं उसका भी एग्जांपल बताऊंगा। बेसिकली हम कह सकते हैं ग्राफ लेवल फिल्टर। तो ये एक्चुअल में ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं, बट हाँ उस चीज को ग्राफ लेवल कैसे बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपने आप फिल्टर हो रहा है पावर बीआई में। तो आप जैसे एक एग्जांपल लो, सिंपली यही हमने ये ग्राफ लिया। ओके। एंड इस ग्राफ में हमने लेट से ये कैटेगरी डाली, एंड ये सेल्स। अब अगर आप देखोगे तो ये तीन वैल्यू जो हैं
ये अपने आप फिल्टर हो गई। बेसिकली मैंने यहाँ पे कहीं पे फिल्टर नहीं किया, ये फिल्टर करे कि टेक्नोलॉजी में कितनी वैल्यू आए या फर्नीचर में कितनी आए। तो ये पावर बीआई का इंटरनल फीचर था जिसने इन तीनों को, जो भी जितनी भी डिफरेंट कैटेगरी थी, अपने आप फिल्टर कर दिया। तो अगर मैं इसमें जाऊं और मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूं, ओके, अब लेट्स से मुझे गो टू कॉलम पे जाना है, मुझे जाना है लेट्स से कैटेगरी पे। कैटेगरी पे क्लिक किया, सी, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे फिल्टर करी वैल्यू फर्नीचर, तो अब मैंने फर्नीचर फिल्टर किया यहाँ पर, तब मेरी ये वैल्यू फर्नीचर की, जो मेरी सेल्स थी वो फर्नीचर की मुझे सेल्स दिखी। और हम एक काम करते हैं, इसको हम देखते हैं एक्सेल में। इसको देखते हैं हम, लेट्स से हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं फॉर द टाइम भी। ओके, कैटेगरी, और लेट्स से मैंने यहाँ पे फर्नीचर सिलेक्ट किया, एंड फर्नीचर सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसकी सेल्स देखनी है, तो मैंने ये क्लिक किया इस पर, तो ये मेरी सेल्स आ गई 74199। तो यहाँ पर ये मुझको फिल्टर करना पड़ा, ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ी, उसमें से फिल्टर करना पड़ा। बट अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ पे फर्नीचर की जो सेल्स है ये इतनी आ गई, इसमें हमने कुछ कुछ भी वैल्यू यूज नहीं करी, मतलब कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गई। तो ये बेसिकली पावर बीआई का इंटरनल फीचर है, जिसमें जो वैल्यू है, आप जो भी कैटेगरी लोगे, लेट्स से अब आप इसकी जगह सेल्स बाय कैटेगरी की जगह रीजन लोगे, तो वो ऑटोमेटिकली रीजन पे फिल्टर हो जाएगी। मुझे ग्राफ सेलेक्ट करना होगा, देन रीजन। ओके, एक्चुअली हम यहाँ पर फिल्टर नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू अपने आप वैल्यू फिल्टर हो रहा है, अपने आप वैल्यू, मतलब जो भी आपके जितने भी ग्रुप हैं उस बेसिस पे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। ओके, तो ये तो है इनबिल्ट फंक्शंस जो इनबिल्ट कर रही है। अब सिमिलरली यहाँ पर अभी हमारी एक टेबल है, अगर मल्टीपल टेबल होती, यस, मतलब डिपेंडिंग ऑन द जैसे आपने रीजन सिलेक्ट किया या जो भी सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही वैल्यू फिल्टर हो जाएगी। अब ये था आपका एक टेबल, अगर लेट से मेरे यहाँ पे दो टेबल होती, तो वो भी फिल्टर हो जाती डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम जो फिल्टर्स यूज करते हैं पावर बीआई में, जो टाइप ऑफ फिल्टर्स हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं विजुअल लेबल फिल्टर। विजुअल लेबल फिल्टर क्या होता है? विजुअल लेबल फिल्टर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि वो किसी स्पेसिफिक विजुअल पर होगा। ओके, तो जैसे हमारा ये विजुअल है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ये ऑप्शंस हैं हमारे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल एंड सम ऑप्शंस। तो जो भी आप यहाँ पे डालते हो, वैल्यूज में, लेजेंड में, या जो भी आपकी टैक्स वगैरह वैल्यू जो भी होती है उसमें डालते हो,
वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे शो होने लगती है। जैसे मैंने लेट से ये लिया, तो विजुअल लेबल फिल्टर के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट से प्रोडक्ट नेम लेते हैं रीजन की जगह। तो मेरे पास सी इतने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो गए। ओके, हम इसकी एक्सेस की साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये मल्टीपल फिल्टर्स शो हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं यू नो इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस है, जितने भी ये प्रोडक्ट नेम आ रहे हैं सब यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं। लेट्स से मेरी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिलेक्टेड प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं वहाँ यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये कोई 4 प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इनको देख सकता हूँ, मतलब इनको फिल्टर कर सकता हूँ बेसिकली। एंड लेट से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और मुझे कोई 2 नहीं चाहिए, तो मैं उनको अनसेलेक्ट कर ले सकता हूँ। 2 नहीं चाहिए या 3 नहीं चाहिए, जो भी नहीं चाहिए उनको अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है बेसिक फिल्टरिंग। ओके, एंड दूसरा है हमारा ये सम ऑफ सेल्स जो है, इसमें अगर दे आर डिफरेंट वैल्यूज, इसकी इतनी है 20,000 17,000, अगर मुझे इसमें कोई कंडीशन देनी हो कि वैल्यू इससे ग्रेटर देन हो या इससे लेस देन हो, तब आए। लेट्स से मैं दे दूं इज ग्रेटर देन 20,000 या 2 लाख, 2 लाख शायद 20,000 से जिसकी ग्रेटर थी वो वैल्यू है। तो यहाँ पर हम कंडीशंस दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शन, यस बताता हूँ। ओके, तो ये हमारे बेसिकली इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, जो भी आपको देना है। इज अगर मान के चलो आपके डेटा में ब्लैंक भी है, सेल्स में कुछ ब्लैंक भी है, आप नहीं चाहते तो इज नॉट ब्लैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे, अप्लाई फिल्टर कर दोगे तो वो नहीं आएंगे। या फिर इज ब्लैंक आपको देखना है या जो भी देखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एडवांस फिल्टरिंग का भी ऑप्शन होता है। एडवांस फिल्टरिंग में यहाँ पर कि आपका लेट्स से जो कस्टमर का जो प्रोडक्ट का नाम हो वो कंटेंट्स करता हो, कोई नाम जैसे कोई नाम आपने डाल दिया, या किस चीज से स्टार्ट होता हो, या इज नॉट ब्लैंक हो, लेट्स से कंटेंट्स सी। अप्लाई फिल्टर, तो जो सी कंटेंट कर रहे होंगे उनका नाम आ जाएगा। या स्टार्ट विथ भी कर सकते हो आप, तो स्टार्ट विथ जिससे करोगे वो जो भी आपका नाम होगा वो आ जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, एक काम करते हैं, कोई लेट्स से अगर हम इसे रीजन पे लेते हैं, और रीजन में एडवांस फिल्टरिंग, लेट्स से स्टार्ट विथ डब्ल्यू, अप्लाई फिल्टर सी। तो डब्ल्यू बेस्ट रीजन आ गया केवल, क्योंकि मैंने क्या लिखा, स्टार्ट विथ डब्ल्यू। ओके, इसका साइज थोड़ा सा तेज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट्स, लेट्स से कंटेंट्स डब्ल्यू, तो हमारा यही आ गया। उसके बाद लेट से मुझे रिमूव करना है, क्लियर करना है फिल्टर, तो मैं क्लियर ऐसे कर दूंगा। अब मान के चलो जैसे ई किस किस में आ रहा है, सेंट्रल में आ रहा है और डब्ल्यू ई इसमें आ रहा है। ओके, अगर मैं करूँ कंटेंट ई, तो सी
और सॉरी ईस्ट में भी आ रहा है। तो जो जिसमें ई आ रहा था वो सारे रीजन आ गए। तो इस तरह से देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। इज नॉट ब्लैंक, डज नॉट स्टार्ट विथ, अगर मैं लिखता हूँ डज नॉट स्टार्ट विथ डब्ल्यू तो बेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस। तो हमारे पास फिल्टर्स में भी, मतलब फिल्टर के जो टाइप होते हैं उसमें तीन कैटेगरी होती है। एक तो होती है बेसिक फिल्टरिंग, जिसमें आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से मुझे दो ही सिलेक्ट करने हैं तो दो सिलेक्ट कर दिए वो आप। उसके बाद होता है एडवांस फिल्टरिंग। एडवांस फिल्टरिंग में मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें मेरे पास ये एज, कंटेंट, स्टार्ट बट ये सारी चीजें रहती हैं। ओके, उसके बाद रहता है हमारे पास टॉप 10, बेसिकली टॉप 10 वन। तो वो अब हम देखते हैं टॉप 10 हम कैसे करते हैं। अगर आपको क्लियर करना हो तो आप इस पे क्लिक करोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम टॉप 10 के लिए एक्चुअली ये तो चार ही रीजन है, हम कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से कस्टमर नेम ले लेते हैं, मुझे टॉप 10 कस्टमर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम ले लिया रीजन की जगह। अब सी मल्टीपल कस्टमर्स, अब मुझे कोई टॉप 10 कस्टमर देखने हैं। तो क्या करूंगा मैं उसके लिए, मुझे यहाँ पे देखना है टॉप 10 कस्टमर। तो मैं कस्टमर नेम पे क्लिक करूंगा। कस्टमर नेम पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा टॉप एन पे क्लिक। ओके, टॉप एन के बाद मुझे जो भी नंबर देना है, टॉप 5 देखने हैं, 10 देखने हैं, जो भी देखना है वो मैं यहाँ पर डाल दूँ। लेट्स से 10 देख। ओके, अब मुझे किस बेसिस पे देखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, सम ऑफ सेल्स। तो मुझे सेल्स के बेसिस पे देखने हैं। तो मेक श्योर कि हम जो टॉप 10 कस्टमर है किस बेसिस पे देख रहे हैं, या जो भी वैल्यू हम देख रहे हैं किस बेसिस पे देख रहे हैं। तो वो वैल्यू हम क्या करेंगे, जैसे सेल्स, उसको यहाँ से ड्रैग करके जो बाई वैल्यू ऑप्शन है उसमें डाल देंगे। ओके, एंड उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई फिल्टर से हमारे टॉप 10 कस्टमर से। अगर आपको 5 डालनी है तो आप 5 डाल दोगे, जो भी नंबर आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, ये एक बार और रिपीट करता हूँ। हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एडवांस, बेसिक एंड टॉप एन। अगर हमको टॉप 10 देखने हैं तो टॉप एन पे क्लिक करेंगे। टॉप 10 हमको क्या देखने हैं, कस्टमर 10 पे क्लिक किया। अब किसके बेसिस पे देखने हैं, बाई वैल्यू, तो वैल्यू के बेसिस पे देखने हैं। वो वाली जो भी वैल्यू होगी, जैसे इस केस में सेल्स है, उस सेल्स को इस वाई वैल्यू में ड्रैग कर देंगे एंड देन अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो ये हमारा टॉप 10 कस्टमर हमने देखा। तो मेक श्योर, ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि पावर बीआई में कितने टाइप के फिल्टर है। तो चार तरह के फिल्टर्स होते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर एंड डील थ्रू फिल्टर। अभी हमने ये विजुअल लेवल फिल्टर की बात करी। अगर स्पेसिफिक उसमें जाए कि कितनी तरह के, मतलब विजुअल लेवल फिल्टर में कितने तरह के फिल्टर टाइप होते हैं, तो आप बोल सकते हो हमारे पास बेसिक फिल्टरिंग होती है जिसमें हम डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस फिल्टरिंग होती है, इसमें ऑप्शन रहता है इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, या स्टार्ट विथ। ओके, एंड टॉप 10 रहता है। ओके, अब एक और है यहाँ पे, एक और चीज क्या है कि ये तो हो गया टॉप 10। अब किसी रीजन से किसी को बॉटम 10 देखनी है, कि मान के चलो वो कोई बिजनेस है, वो बॉटम प्रोडक्ट देख के उस उन प्रोडक्ट का आगे उनको मैन्युफैक्चर नहीं करवाना चाह रहा, या उस प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करना चाहता हो, तो ये भी एक तरह की बिजनेस इंफॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारा टॉप एन ही सिलेक्ट रहेगा। जो 100 आइटम्स है ना, यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू ऑप्शन, टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पर हम बॉटम सिलेक्ट कर देंगे एंड फिर हम डाल देंगे बॉटम 5 या बॉटम 2 जो भी हो। तो हमारे पास बॉटम के प्रोडक्ट है। तो बिजनेस यूजर कैन टेक डिसीजन, अगर ये बॉटम है तो या तो वो इन पे कुछ ऑफर दे सकते हैं, ऑफर दे के अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं, या किसी के साथ कॉम्बो दे सकते हैं, या फिर इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो बिजनेस यूजर विल टेक डिसीजन। तो इस तरीके से हम टॉप 10 एंड टॉप एन, बेसिकली 10 नहीं बोलूंगा मैं, टॉप एन और बॉटम एन, जो भी आपको नंबर चूज करना हो वो आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो दे आर डिफरेंट नंबर। अगर आपको प्रॉफिट के बेसिस पे देखने होंगे तो आप प्रॉफिट के बेसिस पे भी देख सकते हो।
जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे प्रॉफिट कर दोगे। तो जिस बेसिस पे भी देखने होंगे वो सिलेक्ट करके डाल दोगे। टाइटल कैसे देंगे? टाइटल टाइटल हम यहाँ पे देख देंगे, जैसे ये सम ऑफ सेल्स है, जो भी हमारा टाइटल होगा, जैसे लेट से हमारा टाइटल है टॉप 10 कस्टमर्स, तो हम यहाँ पे दे देंगे टॉप 10 कस्टमर्स या बॉटम 10 कस्टमर्स, जो भी है हमारा 20। उसके बाद इस तरीके से दे देंगे हम टाइटल। हाउ टू ओपन एक्सेल डेटा इन पावर BI। हाउ टू ओपन एक्सेल डेटा इन पावर। आपके अगर इस तरह के जो क्वेश्चन है, देखो वो सारी चीजें कवर करना इज डिफिकल्ट। आप ऐसे क्वेश्चंस मुझे मेल कर सकते हो, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो तो बना सकता हूँ, बट यू नो लाइक इस सेशन में तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप अकॉर्डिंगली वो पूछोगे, क्योंकि यू नो लाइक डिपेंडिंग ऑन द टाइम। ओके, so this is about the visual label filter. Now let's talk about report label filter. अब विजुअल लेबल जो फिल्टर होता है वो करता है केवल स्पेसिफिक विजुअल पे वर्क। मतलब मान के चलो मेरे पास ये मल्टीपल विजुअल्स हुए यहाँ पर, लेट्स से कोई नहीं, यहीं पे क्रिएट क्लिक कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, टॉप 10 कस्टमर थे, ये रीजन वाइज कस्टमर्स थे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, एंड ये लेट्स से शिप मोड वाइज कस्टमर्स, इसको रिमूव। ओके, अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो विजुअल का मतलब ये है कि इसी विजुअल पे होगा वो, पूरे यू नो मल्टीपल विजुअल्स पे नहीं होगा, मतलब पूरे पेज पे नहीं होगा। ओके, तो उसके लिए हम पहले बात करेंगे रिपोर्ट लेवल से पहले पेज लेवल फिल्टर। ओके, पेज लेवल का फिल्टर का क्या मतलब होता है कि आपके पेज पे जितने भी विजुअल हैं, सब पे आपकी वैल्यू फिल्टर होगी। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, सिंपली आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर ऑन दिस पेज। तो लेट से मैंने यहाँ पे ये ईयर लिया और फिल्टर लगा दिया इस पे, एंड लेट से बेसिक फिल्टरिंग सिलेक्ट की, एंड उसके बाद 2016 सिलेक्ट कर। और सी, ये मेरे सारे विजुअल्स पे फर्क पड़, सारे विजुअल्स पे डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट की सेल्स देखो, कस्टमर की 4297 है, बेस्ट में सेल्स एंड इसमें, तो इसमें 4 लाख है, इसमें बेसिकली 2,52,000 है, एंड इसमें अब अगर मैं किसी भी ईयर को सिलेक्ट करता हूँ तो देख रहा हूँ सारे विजुअल्स पे इफेक्ट आएगा सीधे। इसमें 4297 पे 21 रह गई, इसमें भी 2,50,000 से 73,000 रह गई, इसमें भी 1,26,000। तो पेज लेवल का क्या मतलब हुआ मेरा, पेज लेवल का मेरा मतलब हुआ कि मेरे पेज में जितने भी विजुअल्स हैं सब पे फिल्टर, सबकी वैल्यू फिल्टर हो जाएंगी। तो कोई कोई सिनेरियो ये भी होता है जिसमें हमको पेज लेवल फिल्टर यूज करना हो। ओके, तो पेज लेवल फिल्टर में एक ऑप्शन हमेशा याद रखना है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एडवांस एंड बेसिक। ओबियसली हम टॉप 10 कस्टमर या टॉप 10 वो किसी एक विजुअल पे ही देखेंगे, सब पे तो नहीं देखेंगे, इसलिए टॉप 10 वाला ऑप्शन हमारे पास विजुअल लेवल में होता है, पेज लेवल में नहीं होता। ओके, एडवांस फिल्टरिंग में हमारे पास दोबारा से वही सारे ऑप्शन है, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरे फिल्टर की, वो होता है हमारा रिपोर्ट लेवल फिल्टर। रिपोर्ट लेवल फिल्टर क्या होता है?
तो रिपोर्ट लेवल, जैसा कि आप समझते हो कि रिपोर्ट लेवल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस। तो अगर मान के चलो मुझे ये पेज 4 है मेरा, एक और पेज ऐसा ही बनाना है, तो एक पावर बीआई में शॉर्टकट ऑप्शन भी होता है कि हम राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट पेज बना देते हैं, तो सिमिलर पेज बन गया। इसका पर्पज ये होता है एक्चुअली, सपोज आपका कोई वर्किंग पेज है, आपका वो आपने पूरा क्रिएट कर लिया है, प्रॉपर चल रहा है। अब लेट्स से कुछ चेंजेस आए बट आप उसमें कुछ नहीं करना चाहते, आप क्या कर सकते हो, उसका डमी पेज बना लोगे, जिससे आपका जो एक्चुअल वर्क है उसमें कुछ इशू नहीं हो, एंड डमी पेज पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इस ऑप्शन से हम समझने की कोशिश करते हैं पेज लेवल एंड रिपोर्ट लेवल में क्या डिफरेंस। ओके। तो सी, अभी मेरा पेज लेवल फिल्टर किसी पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। ठीक है। अब मान के चलो अगर मैं इसमें देख रहा हूँ तो मेरी अगेन सेल्स उतनी आ गई, 4297, 2,50,000 एंड 4,35,000। अगर मैं डुप्लीकेट इसमें देखूंगा तो इसमें भी इतनी ही। ठीक है। अब सपोज अगर मैं पेज लेवल फिल्टर लगाता हूँ, तो जो पेज लेवल फिल्टर होगा ना मेरा, वो पेज 4 पर ही इफेक्ट होगा, उसका डुप्लीकेट ऑफ पेज पे जो ये बनाया है, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ओके। तो मैं बेसिकली आपको अगेन यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करता हूँ एंड लेके बताता हूँ। लेट्स से बेसिक फिल्टरिंग, जैसे मैंने 2014 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सी वैल्यू मेरी कम हो गई, 49,000 रह गई इसकी, एंड इसकी 86,000 रह गई, इसकी 326। बट मैं अगर यहाँ पर जाऊँगा तो सी, इसकी वैल्यू कम नहीं हुई, उसकी वैल्यू उतनी ही। क्यों? क्योंकि मेरा जो फिल्टर था वो पेज लेवल पे था, उसी पेज पे था, तो जिस पेज पे था उसी पे इफेक्ट होगा। बट अब कोई कोई केस ऐसा होता है जिसमें मेरे रिपोर्ट में अगर मल्टीपल पेजेस हो, तो मुझे मल्टीपल पेजेस पे ही इफेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम करते हैं रिपोर्ट लेवल। नाउ लेट मी रिमूव दिस। रिपोर्ट लेवल फिल्टर का ऑप्शन ये है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, ये है फिल्टर ऑन दिस पेज एंड ये है फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, ये होता है रिपोर्ट लेवल फिल्टर। अब देखिए अगर मैं जैसे ही लगाऊंगा तो इस पेज पे भी इफेक्ट आएगा एंड इस पेज पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो लेट्स से अब मैं ईयर यहाँ पे लगाता हूँ, उसके बाद बेसिक फिल्टरिंग पे क्लिक करता हूँ एंड 2014 सेलेक्ट करता हूँ। सी, यहाँ पे 3265 है, यहाँ पे 49,000, 86,000। अब मैं इस पेज पे जाता हूँ। सी, यहाँ पे 32। तो रिपोर्ट लेवल फिल्टर का मतलब है मेरे रिपोर्ट में जितने भी पेज हो, एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, वो फिल्टर सब पर अप्लाइड होगा, सारे पेजेस पे अप्लाइड हो। सो दिस इज अबाउट द रिपोर्ट लेवल फिल्टर। ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट फिल्टर, दैट इज डिल थ्रू फिल्टर। कैटेगरी एंड देन सेल्स। ओके, लेट मी चेंज। एक्चुअली मैंने वो वहाँ पर केवल फर्नीचर सिलेक्ट कर दिया था, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए, देन क्लोज एंड अप्लाई। तो मेरी तीनों कैटेगरी आ। अब पहले समझिए बिल थ्रू फिल्टर किस लिए होता है एक्चुअल में। रिपोर्ट लेवल फिल्टर चेंजेस ऑल पेजेस वैल्यू और इट्स फॉर ओनली डुप्लीकेट पेजेस, नहीं, ये सारे पेजेस की वैल्यू चेंज कर सकता है, करता है, जितने भी आपके पेज में, जितने भी आपके रिपोर्ट में पेजेस। ओके। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। तो अब डिल थ्रू फिल्टर क्या करता है हमारा, बेसिकली
फर्स्ट पेज होता है आपका जिसमें समरी इंफॉर्मेशन होती है, एंड जो सेकंड पेज होता है उसमें आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। ओके, लेट मी लॉग दिस मीटिंग। ओके, अब ये मेरी समरी इंफॉर्मेशन है। अगर मान के चलो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सब कैटेगरी देखनी है, मतलब मेरी टेक्नोलॉजी में इतनी सेल्स है, अब इसकी स्पेसिफिक सब कैटेगरी देखनी है, तो इस केस में हम करते हैं डिल थ्रू फिल्टर यूज। और डिल थ्रू फिल्टर में हमारे हमेशा दो पेजेस होते हैं, हम फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर डिल थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं हम वो ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें मैंने टेक्नोलॉजी वाइज सेल्स देख लिया, यहाँ पर मैं गया एंड यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद सब कैटेगरी देन सेल्स। ओके, अभी आप देख रहे हो मेरी सारी ही सब कैटेगरी यहाँ पर आ रही है। मतलब ये चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे फिल्टर फर्नीचर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, सब आ रही हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर जाके इसको, यहाँ पे एक ये ऑप्शन है डिल थ्रू, तो यहाँ पर मैं डिल थ्रू में कैटेगरी अपनी यहाँ पे डाल दूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, सब कैटेगरी वाले पेज पे जो मेरा सेकंड पेज था डिटेल लेबल, उसमें कैटेगरी डाल दी। अब मैं पेज 5 पे जाऊंगा एंड उसके बाद लेट से, अभी आप देख रहे हो मेरी सारी सब कैटेगरी आ रही है, बट मुझे केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखनी है। तो मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पे डिल थ्रू ऑप्शन मिलेगा। डिल थ्रू मेरा पेज 6, ये इसका नाम है पेज 6, तो मैं इस पे जाऊंगा तो सी, मैं केवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा देख पाऊँ। सिमिलरली अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करूंगा और फर्नीचर से रिलेटेड मुझे सब कैटेगरी देखनी होगी, तो मैं उसकी सेल्स देख। तो डिल थ्रू का मतलब यही होता है, अगर मान के चलो ये उस सिनेरियो में भी यूज होता है जब आपका अगर एक ईयर हो, ईयर से दूसरे ईयर पे जाना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। बेसिकली आप इसको दोबारा से भी गो थ्रू कर सकते हो, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। एंड ये एक्चुअल में 6 क्लास थी, जो कि एज आई मैंशनड इनिशियली कि हमारी 6 क्लास होंगी। उसके बाद जो 3 क्लास है वो उसके लिए एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। तो अब आप इस लेवल तक पहुंच गए हो कि आप डैशबोर्ड बना लोगे, तो मैं उसकी लिंक ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। एंड सिंस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बिकॉज मेरा एक और 10 बजे बैच है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कर सकता इसमें। अगर आपको कुछ कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेल कर सकते हो या मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो लिंक मैं आपको ग्रुप में पूरी इंफॉर्मेशन दे दूँ। ओके, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।